बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स की क्लास का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं और आज हम इस फर्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर है और आज हम इंशाल्लाह इसका फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे और इसके हवाले से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। जी तो बेटा, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, उनका आज फर्स्ट विजिट है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड पे वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है जी। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले इससे रिलेटेड एक प्रीवियस टर्म को डिस्कस करना है हमने, जो कि आप 9th क्लास में गालिबन उसको पढ़ भी चुके हैं जी उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन ये टाइप्स ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि when a body moves to and fro about a mean position, then this is called a vibratory motion। यानी सिंपली ये है कि अगर कोई फिक्स पॉइंट ले लिया जाए और उस फिक्स पॉइंट के अगर कोई बॉडी आगे और पीछे या ऊपर और नीचे बार बार रिपीटेड मोशन करेगी तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। और याद रखिएगा कि वाइब्रेटरी मोशन को ही ऑस्किलेटरी मोशन भी कहा जाता है, यानी यही इसके ये दो इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा, अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की कुछ ऐसी एग्जांपल्स को डिस्कस करें कि जो इस चैप्टर में भी आपके काम आने वाली हैं, तो भाई उसमें सबसे पहले हम जिस एग्जांपल को ले रहे हैं जी वो है मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। जी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैस है जो कि एक ब्लॉक की शक्ल में हमने यहाँ पे अटैच किया एक स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो हमने किसी भी सपोर्ट के साथ जो है वो उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब बेटा, आप जानते हैं कि जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आऊंगा, उसके बाद इसको रिलीज करूंगा तो ये अपने इसी पॉइंट यहाँ पे ये इधर मौजूद है, इस पॉइंट के आगे और पीछे ये अपनी मोशन शुरू कर देगा। सो हम इसको कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल ले लें जिसको हम बॉल एंड बाउल सिस्टम बोलते हैं, तो ये भी आपको लगेगा कि यहाँ पे भी ये जो बॉल है ये भी वाइब्रेटरी मोशन ही करती है। जैसे कि आप सोचें कि अगर हम इस बॉल को यहाँ पे रख के छोड़ दें तो ये बॉल यहाँ से नीचे जाएगी, फिर नीचे से आगे इधर तक पहुंचेगी, फिर यहाँ से वापस आएगी, फिर यहाँ से इधर आएगी, और ये बार बार अपनी इसी मोशन को रिपीट करती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये भी वाइब्रेटरी मोशन को ही फॉलो कर रही है। सो इसको भी हम वाइब्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल ले लें जो कि सिंपल पेंडुलम है, अगर आप सिंपल पेंडुलम को देखें तो वहां पे भी आपको यही चीज नजर आएगी कि एक हमने थ्रेड के साथ एक बॉल जिसका एक हैवी मैस होता है, जब हम इसको इसके साथ टाई कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, तो उसके बाद अगर आप इस बॉल को यहाँ से थोड़ा सा रेस करके यहाँ तक लेके आए फिर इसको रिलीज कर दें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, यानी ये पॉइंट बी के आगे और पीछे अपनी मोशन शुरू कर देगा। लिहाजा इसको भी हम वाइब्रेटरी मोशन ही कह सकते हैं। बेटा, इसके अलावा भी वाइब्रेटरी मोशन की दीगर मिसालें हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं, हम उनको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, लेकिन ये वो 3 एग्जांपल्स थी जो कि आपके इस चैप्टर में अंडर डिस्कशन होंगी, लिहाजा मैंने इनको यहाँ पे कोट किया और आपने देखा कि ये वाइब्रेटरी मोशन इन तीनों केसेस में हमें नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ बेसिक टर्म्स जो कि वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से जरूरी हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जी जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जी?
उनमें सबसे पहली है मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा अगर मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन को समझना है तो हम चलें दोबारा से, हम उसी एग्जाम्पल को जो हमने पीछे इसको देखा हम दोबारा से इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है जो कि जिसके साथ एक मैश को अटैच किया गया है। चले हम इसके साथ बॉल एंड बॉल सिस्टम भी ले लेते हैं। हम इन दोनों में ये तमाम टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। देखिए बेटा, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद है कि जब आपकी ये बॉडी ये जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुई भी है, तो जब ये यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आएंगे, तो जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये बॉडी यहाँ से अपनी मोशन को आगे और पीछे शुरू कर देगी, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ऐसे में ये जगह जहाँ पे ये बॉडी शुरू में थी, यानी वो जगह जहाँ पे इस बॉडी के साथ जो स्प्रिंग है उसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव या कोई दबाव, कोई ऐसी कैफियत उसमें नजर नहीं आ रही है, वो स्प्रिंग बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन पे है। तो ये जो बॉडी है यहाँ पे ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, यानी इस पे नेट फोर्सेस जो हैं वो जीरो अप्लाई हो रही होती हैं, लिहाजा इसको हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन अमूमन सेंटर में ही लाई करती है, क्योंकि इसी के आगे और पीछे या ऊपर और नीचे बॉडी मूव करती है। ठीक है, तो ये है इसकी मीन पोजीशन। इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, तो अगर आप इस बॉडी को वाइब्रेट होता हुआ देखें, तो ये बॉडी इस पॉइंट से यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से फिर इधर आती है, फिर यहाँ से इधर आती है, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान दरमियान में ये बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है, लिहाजा इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पे ये बात भी याद रखने वाली है कि एक्सट्रीम पोजीशंस दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है और दूसरी राइट साइड पे होती है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे है। ठीक है, यही दो चीजें अगर आप दूसरी एग्जांपल में देख लें तो यहाँ पे भी आपको यही दो नजर आ सकती हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होती है। आपको पता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो, क्योंकि बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और जो ग्राउंड का रिएक्शन है वो अपवर्ड है, नेट फोर्स जीरो हो रही है, तो ये इस बॉल की मीन पोजीशन है, या इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जब इस बॉल को यहाँ से रेस करके इधर तक लेके आया जाएगा, इधर से छोड़ा जाएगा, तो ये बॉल यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर अपनी मूवमेंट करेगी, लिहाजा ये पॉइंट उसका एक्सट्रीम है। इसी तरह यहाँ से अगर इस साइड पे आके देखें तो यहाँ पे भी ये उसका पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के हवाले से क्लियरेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वैसे तो आपने पढ़ा है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो बिल्कुल जी यहाँ पे भी यही बात है, लेकिन हम इसको जरा अपनी वाइब्रेटरी मोशन की टर्म में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, जब आप इस बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच करके इधर तक लेके आते हैं, ठीक है, तो अब एक पॉइंट ये हो गया जहां से आपने इसको स्टार्ट किया था खींचना, और दूसरा पॉइंट वो आ गया जहां तक आपने उसको स्ट्रेच किया। ठीक है, वहां इधर तक आपने इसको स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को अमूमन हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसी तरह अगर इस एग्जांपल में देखें तो यहां से लेके यहां तक जब हम इस बॉल को रेस करते हैं, तो इधर से इधर तक जो एक बीच में इंटरवल आ जाता है, जो गैप आ जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये बॉल यहां से जी, तो यहाँ पे आपने ये चेक किया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूसरी बात ये कि जब बेटा एक बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है, तो उस दौरान भी अगर आप इस बॉल की इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान में कोई पोजीशन सपोज कर लें, बिल्फा जब बॉल यहाँ से इधर आ रही है और यहाँ तक पहुंची है, इधर तक पहुंची है, वहीं पे आपने इसको पॉज कर दिया, इसको रोक दिया, तो अब बॉल चूंकि यहाँ पे है, उसकी जो करंट पोजीशन है वो यहाँ पे है,
लिहाजा अब इस बॉल की करंट पोजीशन से लेके मेन पोजीशन के दरमियान जो फासला होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। इसका मतलब ये कि बॉल की करंट पोजीशन जो भी होगी, चाहे वो यहाँ पे हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, जिस जगह पे भी हो, हमने उसकी करंट पोजीशन को कंसीडर करना है और फिर ये देखना है कि मेन पोजीशन से वो कितनी दूर है, तो उसी को हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद रखिएगा कि ये हमेशा एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा आपको पता है कि रिस्टोर का जो मतलब है, रिस्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी असल हालत में वापस ले आना। ठीक है। कोई भी चीज है, जब आप उसको अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लेके आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमने उसको रिस्टोर कर दिया है। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स पर एक ऐसी फोर्स होगी जो किसी भी बॉडी को अपनी असल हालत में वापस लेके आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल हालत यहाँ पे कौन सी है। मीन्स के ये जो दोनों वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ली हैं, इसमें असल हालत यानी ओरिजिनल इनिशियल स्टेट से क्या मुराद है। तो बेटा डेफिनेटली इनिशियल स्टेट मेन पोजीशन पे ही थी, क्योंकि जब बॉडी ने अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट की थी तो वो यहाँ से की थी। इसका मतलब है कि मेन पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। अब एक ऐसी फोर्स होती है कि जब आप इस बॉडी को यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो ये जो फोर्स है ये उस बॉडी को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जो है वो लेके आती है, वापस अपनी इस पोजीशन की तरफ लेके आती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चले, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो अगर यहाँ पे बॉडी होगी तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, और अगर यहाँ पे बॉडी होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको यहाँ पे लेके आएगी। लेकिन अगर वो बॉडी मेन पोजीशन पे ही है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस पर नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अपने इनिशियल पॉइंट पे मौजूद है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स का काम खत्म हो चुका है, लिहाजा वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन जब कोई बॉडी मेन पोजीशन से हट जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम शुरू कर देती है, वो उसको वापस मेन पोजीशन की तरफ पुल या पुश करने की कोशिश करती है। ठीक है बेटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का ये काम है। इसके बाद है जी हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन किसको कहते हैं। एक तो है वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन एक यहाँ पे टर्म यूज की जा रही है वाइब्रेशन। बेटा वाइब्रेशन जो है ये हम उस वक्त एक वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाती है और फिर उस एक्सट्रीम से वापस पहले वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे लौट आती है, तब हम कहते हैं एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें तो बॉडी यहाँ से आपने छोड़ी, इधर से आप छोड़ेंगे वो बॉडी यहाँ से इधर जाएगी और यहाँ से फिर वो इधर वापस आएगी, तब हम कहेंगे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। इसी तरह अगर अगेन वो यहाँ से उधर जाके फिर इधर से वापस आती है तो फिर हम कहेंगे ये सेकंड वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह सो ऑन, ये कई वाइब्रेशंस पूरी होती चली जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जिसका नाम है टाइम पीरियड। बेटा एक तो होता है सिंपल टाइम, जो कि आप किसी काम, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें जो आपको टाइम लगता है हम उसको सिंपल टाइम भी कहते हैं। लेकिन एक टर्म है यहाँ पे टाइम पीरियड, ये एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट को यहाँ पे कहा गया है। और इसका मतलब ये है कि आप एक वाइब्रेशन, आपकी जो बॉडी है ये एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है। ठीक है। यानी बॉडी यहाँ से इधर गई, इधर से फिर वापस आई, तो इस दौरान टाइम कितना स्पेंड हुआ, चाहे वो 1 सेकंड स्पेंड हो या 1 सेकंड से भी कम टाइम स्पेंड हो या उससे ज्यादा हो, जितना भी हो वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड का जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल टी के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी। उसको मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड का जो सिंबल है वो कैपिटल टी है। ठीक है। ये इसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड अगर मैं फिक्स कर लेता हूँ, सपोज कि मैं 1 सेकंड फिक्स करता हूँ, अब मैं ये देखूंगा कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी उस 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी दफा वाइब्रेशन कंप्लीट कर सकती है। ठीक है। सम टाइम वाइब्रेशन इतनी तेज होती है
कि वो 1 सेकंड में कई दफ़ा कंप्लीट हो जाती है, मीन्स कि 5 वाइब्रेशंस हो जाती हैं, 10 वाइब्रेशंस हो जाती हैं, या बाज़ ऐसी बॉडीज़ हैं जो इस कदर तेज़ी से क्विकली वाइब्रेट कर रही होती हैं कि वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स अब 100 वाइब्रेशंस पूरी कर लेती हैं। तो हम कहेंगे कि उनकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ठीक है? तो ये बेटा कुछ टर्म्स थी जो कि रिलेटेड थी वाइब्रेटरी मोशन से, हमने इनको यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए थी, लिहाजा आज आपके टॉपिक में यही चीज़ें शामिल हैं, इनको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म का कोई कंप्लेन, कोई मसला हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।